Hello bachcho, let us read the question. And the question says, a fresh dry cell of 1.5 volt and two resistors of 10 kilo ohm each are connected in series. So first of all, let me draw the diagram. A fresh dry cell and two resistors each of 10 kilo ohm are connected in series. So over here, this is 10 kilo ohm, this is also 10 kilo ohm, and the dry cell value is 1.5 volt. Now an analog voltmeter measures the voltage of 0.5 volt across each of the resistors. ओके, सो एक वोल्टमीटर जो है अप्लाई किया है, ठीक है, जिसका जो वोल्टेज जो रीडिंग देता है वो 0.4 वोल्ट देता है अक्रॉस ईच ऑफ द रजिस्टर्स. तो हमने यहाँ पर किसी एक रजिस्टर के अक्रॉस एक वोल्टमीटर अप्लाई किया है, करेक्ट. ये वोल्टमीटर जो रीडिंग दे रहा है उसकी रीडिंग की वैल्यू है 0.5 वोल्ट. ओके, नाउ a 100 microfarad capacitor is fully charged using the same source. तो अब एक कैपेसिटर जिसका 100 माइक्रोफेराड का है वो उसे फुल्ली चार्ज करते हैं हम यूजिंग द सेम सोर्स. सेम सोर्स मतलब सेम बैटरी, ठीक है. तो अब हम एक और, ये तो नया पार्ट हो गया क्वेश्चन का कि एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर है, उसे सेम बैटरी का यूज करके पहले चार्ज किया गया है. एंड आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को. द सेम वोल्ट मीटर इज नाउ यूज टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस इट. ठीक है, और वो ही वोल्ट मीटर, इसी वोल्ट मीटर को हमने क्या किया है, अटैच किया गया है कैपेसिटर्स के साथ ताकि हम कैपेसिटर का वोल्टेज मेजर कर सकें. नाउ द इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट, and time in which the voltmeter reading falls to 0.5 volt are respectively. ठीक है, तो इनिशियली जब वोल्टमीटर को कनेक्ट किया गया तो इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट हमें फाइंड चाहिए. सो लेट अस सपोज यहाँ जो इनिशियल वैल्यू है ना, I0 की वैल्यू हमें फाइंड करना है, एंड द टाइम इन विच द वोल्टमीटर रीडिंग फॉल्स टू 0.5 वोल्ट. ठीक है, एंड टाइम मतलब टॉ निकालना है. ठीक है, नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं. सो जो सिंपल की कॉन्सेप्ट ओवर हियर वी विल यूज that V is equals to IR, where V is voltage, I is the current drawn, R is the resistance, and if we are knowing if the resistance are added in series, so R equivalent will be equal to R1 plus R2, and when they are in parallel, so R equivalent will be equal to, when they are connected in parallel, so the reciprocal will be added to get the equivalence resistance. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. लेट अस ड्रॉ द फर्स्ट सर्किट. फर्स्ट सर्किट, चलिए फर्स्ट सर्किट में हम देख रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस, जो वोल्टेज है उसे एक एक जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अटैच किया गया. तो लेट अस सपोज कि हमने जो वोल्ट मीटर है वो फर्स्ट 10 किलो ओम रेजिस्टर के अक्रॉस जब अटैच किया गया, तो मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस था वोल्ट मीटर का वो है कुछ कैपिटल आर. ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टेंस है आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए. ठीक है, तो नेट इन दोनों का कंबाइन इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 1/R प्लस 1/10
इज इक्वल्स टू 1/r पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में थे, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस r डिवाइड बाय 10r is equals to 1/r parallel, or we can write r parallel is equals to 10r by 10 plus r. ठीक है, नाउ ये यहाँ हमारा कंबाइन सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड हो गया, लेकिन हम अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के साथ सीरीज में अटैच्ड है, तो नेट रेजिस्टेंस जो हम कह सकते हैं आर टोटल, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, आर पैरेलल प्लस R2, लेट अस सपोज दिस इज R2, तो ये हो जाएगा हमारा 10R बाय 10 प्लस R प्लस R, इसकी वैल्यू भी कितनी है 10 किलो ओम ही है, सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑल्सो प्लस 10, सो ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हो गया है। ठीक है, अब अगर हम करंट ड्रॉन की फाइंड करना चाहें, सो द करंट ड्रॉन इन द सर्किट विल बी I is equals to वोल्टेज, सो 1.5 वोल्ट अप्लाई किया गया है सर्किट में, डिवाइडेड बाय 10R बाय 10 प्लस R प्लस 10, दैट विल बी द करंट ड्रॉन इन द सर्किट। नाउ हमें कहा गया है कि जब वोल्टमीटर अप्लाई किया गया तो कितना हुआ, हमें जो वोल्टेज मिला है ना, वो कितना मिला है 0.5 वोल्ट के लिए, सो हम इक्वेशन ड्रॉ कर देंगे दैट V इज इक्वल्स टू IR, सो हमें वोल्टेज मिला है 0.5 इज इक्वल्स टू करंट ड्रॉन है वो है 1.5 डिवाइड बाय 10R बाय 10 प्लस R प्लस 10 into resistance, this is voltage is equals to current into resistance, resistance कितना हो जाएगा हमारा, टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट का 10R, वोल्टमीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो 10R बाय 10 प्लस R। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, सो दिस विल बी 0.5 डिवाइड बाय 1.5 is equals to 10R डिवाइड बाय 10 प्लस R इंटू, ये हम कह सकते हैं 1 बाय 10R प्लस 100 प्लस 10R डिवाइड बाय 100 प्लस 10 प्लस R। Now this 10 plus R and 10 plus R will get cancelled. This will become now 1 by 3 is equals to 10R divided by 20R plus 100. Now we can write 20R plus 100 is equals to 30R, or we can solve further. This will be 10R is equals to 100 और R is equals to 10 किलो ओम। तो ये रेजिस्टेंस, हमें वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस फाइंड हो गया, कैपिटल R वाज द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर। चलिए अब हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस .5 वोल्ट, देयरफॉर जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा हमारा 10 किलो ओम। नाउ in the second circuit, let me draw second circuit. सेकेंड सर्किट में हमने क्या किया है, वन मोर टाइम लेट अस ड्रॉ। कैपेसिटर है 100 माइक्रोफेराड का, इसे वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, वोल्ट मीटर को चार्ज किया गया है यूजिंग द सेम सोर्स,
और जो करंट है, इनिशियल करंट है I0 इसमें से फ्लो होगा। तो क्योंकि कैपेसिटर इज फुली चार्ज और फिर डिस्चार्ज किया है थ्रू द सर्किट, सो इनिशियल करंट विल बी I0 वी कैन से वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितना है हमारे पास 1.5 डिवाइड बाय आर कितना है हमारे पास, रेजिस्टेंस है हमारा 10 किलो ओम, सो 10 into 10 to the power 3. Let us solve. So this will become 150 into 10 to the power minus 6 ampere, or we can write 150 micro ampere. So that will be the initial current. यही हमसे पूछा गया था, इनिशियल करंट जो सर्किट में से फ्लो होगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द टाइम। फॉर द टाइम वी कैन यूज द इक्वेशन फॉर टाइम, कितने टाइम में ये करंट जो है ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो वी कैन यूज द इक्वेशन VC, voltage across capacitor, is equal to initial voltage into e to the power minus t by RC, where R is the resistance and C is the capacitance. तो चलिए अगर इस इक्वेशन को हम टाइम के लिए सॉल्व करते हैं, तो दिस विल बिकम T is equals to RC log V0 by VC. Let us put all the values. So this will become R है हमारा 10 किलो ओम, सो 10 into 10 to the power 3. कैपेसिटेंस जो हमें फाइंड हुआ है गया है 100 माइक्रोफेराड, सो 100 into 10 to the power minus 6 into log V0। इनिशियल वोल्टेज जो हमने दिया था वो 1.5 का, और जो वोल्टेज अक्रॉस है ना वोल्ट मीटर हमें मिला था वो था 0.5, सो कैपेसिटर्स का वोल्टेज भी होगा 0.5 ओनली। तो यहाँ देखिए, अगर इस क्वेश्चन पूरे इसको हम सॉल्व करते हैं, सो दिस विल बिकम 3 4 5 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। 10 to the power minus 6 से ये सारे जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस विल बिकम, देखिए है ना, ये और ये ऐड हो जाएंगे, और ये नेगेटिव पावर है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी वैल्यू log 3। सो log 3 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1.09 सेकेंड, ठीक है। सो द टाइम वी विल फाउंड विल बी अराउंड 1 पॉइंट, राउंड ऑफ अगर इसका लें तो 1.1 सेकेंड, दैट विल बी आर टाइम। सी ये वैल्यू हो गई हमारी टाइम की 1.1 सेकेंड। तो आप देखिए, जो वोल्टेज इनिशियल करंट जो ड्रॉन हुआ है वो 150 माइक्रो एम्पियर है, और जो टाइम डिराइव हुआ है वो 1.1 सेकेंड है। सो लेट अस क्रॉस चेक द ऑप्शन। So over here option C, 150 microampere into 15 second is the correct answer. I hope this is clear to you student. Thank you.